Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग रूफ पढ़े थे। रूफ में हम लोग जो है सारे रूफ के बारे रूफ का दो टाइप्स था, एक पिच रूफ एंड फ्लैट रूफ। तो हम लोग पिच रूफ में था आपका लिंट रूफ और ये आपको देख चुके थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हम कराए थे। प्रीवियस क्लास में जितने भी सारे पार्ट्स हैं सभी को नाम याद होना चाहिए कि किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। पहली क्या किसको बोलते हैं, रिज पोर्शन को क्या होता है, हिप क्या होता है, डोमर क्या होता है, एप्स क्या होता है, रैकर क्या होता है, ठीक है, रैक्स क्या होता है। फिर यहाँ पर ग्लोबल पार्ट होगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो सॉफिट किसको बोलते हैं, ये सारे पार्ट्स को आपको याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरनल यानी कि ऊपर कवरिंग था, ये आपका इंटरनल है। कवर करने के बाद मतलब कि ये सब बनाने के बाद हम लोग कवर करते हैं। तो कवर करने के बाद सारे पार्ट का नाम था। अब जहां पर जो इस्तेमाल किए हैं उसका नाम है, यहाँ पर राफ्टर जो है आपका कॉमन राफ्टर का यूज होता है। लंबे से मतलब ज्यादातर यहाँ कॉमन राफ्टर का यूज करते हैं। और कॉर्नर वगैरह में जहां पर छोटा छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं जैक राफ्टर, ठीक है। जैक राफ्टर हो गया। और दो एंगल वाला जोड़ने के लिए वहां पर जो हम लोग एक एंगल टाई का इस्तेमाल करते हैं। और जो वाल के ऊपर में रखा रहता है, वाल के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में भी एक रखते हैं आपका फ्लैट की तरह, उसमें बीट की तरह रखते हैं टिम्बर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाल फ्लैट। तो हम लोग समझ गए कि हिप राफ्टर और ये सब क्या है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं कि आपका पार्लिन। पार्लिन समझ में आ रहा है कि मिडिल पोर्शन पे दो राफ्टर के बीच में, यानी कि जो कॉमन राफ्टर के मिडिल पोर्शन में हम लोग एक सपोर्ट्स करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग पार्लिन बोलते हैं। तो पर्लिन को भी लगाने के लिए नीचे में हम लोगों का वहां पर जो है बोल्ट का मदद करते हैं, नट का मदद करते हैं, या फिर स्क्रू की मदद से, या फिर आपका और उसको वेल्डेड करके हम लोग जो है इसको लगाते हैं। इसको हम लोग आपका यहाँ पर कॉमन राफ्टर को मिडिल पोर्शन में ये अथी करने के लिए हम लोग अथी करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ट्रिमिंग का पोर्शन दिया गया है। यहाँ चारों तरफ से आपका जो पोर्शन है थोड़ा सा उठाकर उसको निकाला गया है, ताकि जो मेरा वाल है यानी कि उसके ऊपर में जब वाटर पड़ेगा तो डायरेक्ट जो है आपका स्लॉप करके डायरेक्ट उसके अंदर ना गिर जाए, या फिर आपका तो बिल्डिंग के अंदर में या फिर जो रूफ के अंदर से वो वाटर घुस सकता है। उसके लिए हम लोग इधर से आपका ट्रिमिंग पोर्शन प्रोवाइड कर देते हैं चारों तरफ से। उसको एक लकड़ी ट्रैक्टर तक का उसमें प्रोवाइड कर देते हैं, तब ताकि वो एक चारों तरफ से उसको एक पकड़ने का भी काम करता है, साथ ही साथ उसमें जब वाटर मतलब पोर्शन आता है तो उसमें बाहर पोर्शन पे ड्रॉप करा देता है, उसको इंटरनल की ओर जाने नहीं देता है। तो दो पोर्शन को हम लोग जो है एक साथ जोड़ते हैं कॉर्नर में, मतलब कि एक कॉर्नर प्रोवाइड होता है, कॉर्नर एंगल प्रोवाइड होता है, जैसे वहां से 90 डिग्री एंगल बन रहा है। उस पोर्शन का जो आपका एक बनेगा कोन, उसको हम लोग बोलेंगे वैली, ठीक है। वैली के लिए जो आपका यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आपका राफ्टर, जो इस्तेमाल हो रहा है उसको वैली राफ्टर बोलेंगे। तो वैली पोर्शन में जो राफ्टर का इस्तेमाल हो रहा है उसको लोग वैली राफ्टर कहेंगे। जो कॉमन प्लेसेस में हो रहा है उसको कॉमन राफ्टर बोलेंगे, ठीक है। तो और आपका जो जितने भी सारे जो आपका स्मॉल पीसेस में यूज करेंगे उसको जैक राफ्टर बोलेंगे, ठीक। तो ये सब सारे पार्ट्स का नाम था। पिच रूफ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि पिच रूफ जो होगा, जो हम लोग उसमें स्लोपिंग प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग पिच रूफ बोलते हैं। लिंट रूफ, ग्लोब रूफ, हिप रूफ, एम्बलर रूफ, ठीक है। फिर होगा मैंसर्ड और क्यूब रूफ। तो यहाँ पर हम लोग सारे जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है फिगर, छोटा सा स्पेस में फिगर में दिखाया गया है, इस तरह का आपको फिगर दिखता है, ठीक है। फिर है डेक रूफ। तो सारे जो रूफ यहाँ पर है आपका नाम यहाँ पर दिखाया गया। लिंट रूफ के बारे में प्रीवियस क्लास में बता दिए थे कि सिंपलेस्ट होता है, सिंपल टाइप का यहाँ पर बनाते हैं। और स्मॉल स्पैन रहता है, यानी कि दो स्पैन का जो होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका 2 से 2.5 मीटर का यहाँ पर लोग यूज करते हैं। ये वन साइड स्लॉप ही होता है, अनदर साइड नहीं होता है। ये वारंडे पोर्शन पे हम लोग इसका यूज करते हैं, रूफ स्पैन पोर्शन पे भी इसका यूज करते हैं। फिर आता है गेबल रूम रूफ। तो गेबल रूफ क्या है, तो यहाँ पर गेबल जो वॉल का पोर्शन है वहां पर जो होगा यूज करते हैं। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है
ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका केबल वाला पोर्शन है, यानी कि फुल पोर्शन में हम लोग यूज किए हैं। तो ये कॉमन टाइप का होता है। ठीक है, स्लोप इन टू डायरेक्शन, यहाँ पर 2 डायरेक्शन में हम लोग स्लोप पोर्शन पढ़ते हैं। जो स्लोप के लिए हम लोग जो आपका प्रोवाइड करते हैं, जो स्लोप जिस पे जाकर मिट करती है वो क्या है, रिज पोर्शन, यानी कि अपर पोर्शन, जिसको हम लोग रिज बोलते हैं। ठीक है, तो रिज पोर्शन पे करता है, यहाँ पर एक वर्टिकली ट्रायंगल फॉर्म किया जाता है, फॉर्म हो जाता है इंड पोर्शन पे, यानी कि इंड जहां खत्म हो रही छत वो इंड पोर्शन पे एक एंगल प्रोवाइड बन जाता है, तो ये एंगल की तरह बन जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर ग्लैब बोलते हैं। अब 2 तरह का है, यानी कि अगर ग्लैब क्या है कि दोनों साइड में फुल लेंथ का है, फुल साइज का हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या है कि इसको ग्लैब बोलेंगे। अगर चारों तरफ से उसको हम लोग फुल लेंथ नहीं देंगे, चारों तरफ से उसको कम कर देंगे, तो क्या होगा, वो हिप पोर्शन हो जाएगा, बीच मिडिल पोर्शन पे आपका उठ जाएगा। कुछ इस फिगर में इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से पोर्शन पे यहाँ दिख रहा है, ये आपका फिगर है, इसमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह से हिप पोर्शन पे हो जाता है। तो हिप पोर्शन में क्या होता है कि 4 स्लोपिंग सरफेस होता है, यानी कि जो सरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 4 सरफेस यूज कर रहे हैं चारों डायरेक्शन में। और जो क्या होता है इन पोर्शन में अपर पोर्शन में आके एंगल बनाया जा रहा है। तो 2 पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल जो है अपर पोर्शन में फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिप रूप। हिप रूप में भी यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर 2 विंडोज वगैरह लगा गया है, तो यहाँ पर सन के लिए आने के लिए इस तरह का विंडो वगैरह, लाइट वगैरह आने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। साथ ही साथ घर का जो होगा बहुत सारे जो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन वेंटिलेशन का अपर पोर्शन पे दिखाया जा रहा है किस तरह से वेंटिलेशन वगैरह बाहर निकाला गया है, कि जो इंटरनल है मॉइस्चर, इंटरनल है हीट, या फिर आप स्मोक, सब जो है आपका बाहर की ओर निकल जाएगा अपर पोर्शन से। गैमरल रूफ, गैमरल रूफ क्या है, तो ये एक सिंपल ग्लॉब रूफ है। ठीक है, ग्लैब रूफ जो है सब सिंपल, हम लोग ग्लॉब रूफ जो इस्तेमाल किए थे वो सिंपल है। ये वॉल की तरह दोनों साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्लॉब वॉल है, तो सिंपल एक ग्लॉब वॉल है। लेकिन स्लोपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्लोपिंग इन 2 डायरेक्शन, स्लोपिंग इन 2 डायरेक्शन, दीज आर द ब्रेक ऑफ ईच स्लोप, यानी कि एक स्लोप को हम लोग ब्रेक कर दिए हैं और 2 स्लोप प्रोवाइड किए हैं। एक ही में हम लोग एक ही जो स्लोप था उसको हम लोग 2 में हम लोग ब्रेक करके तोड़ दिया और 2 भाग में हम उसको कन्वर्ट कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका गैमरल रूफ। ओके, वर्टिकल फेसेस में हम लोग यहाँ पर इंड फेसेस में यहाँ पर वर्टिकली डायरेक्शन, वर्टिकल फेसेस यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है ईच इंड में, दोनों साइड में हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं कि ईच इंड में वहां पर बन रहा है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि डोर एंड यहाँ पर विंडोज वगैरह ऊपर पोर्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये विंडोज का काम क्या है कि जो आपका अपर वाला, यानी कि जो ऊंचे पोर्शन पे बन रहा है इंटरनल में, तो उस पोर्शन पे हम लोग जो है यहाँ पर आपका सन वगैरह का लाइट वगैरह इसमें पहुंचे, इसके लिए यहाँ पर इसका यूज किया गया है। होगा हो जाएगा, लेकिन हम क्लास किससे ले रहे हैं, आफ्टर क्लास। फिर हम आंसर रूप, आंसर रूप क्या है कि हिप रूप का ही एक सिंपल फॉर्म है। लेकिन हिप रूप में क्या था कि उसको हम लोग मिडिल पोर्शन पे आपका एक रिज्ड पोर्शन था, लेकिन यहाँ पर क्या कि पूरे फ्लैट हम लोग सरफेस दे दिए हैं। ठीक है, तो स्लैब फ्लैट सरफेस दे दिए, 4 डायरेक्शन से स्लोप आया है, बट स्लोप इज ब्रेक द स्लोपिंग इंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर जो हो रहा है, जो यहाँ पर इंड जो है अपर पोर्शन पे 2 यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर मैंसर्ड रूफ है कि इसमें दिखाया ये जो कॉर्नर फेसेस है, यहाँ पर देखो लिखा है कि फ्रीज डैमेज में एक आकर्स ऑन द लोअर रूफ एज, यहाँ पर जो लोअर रूफ एज है उसका यहाँ पर यूज किया गया है, बनाया गया है। और ये अपर है, अपर पोर्शन में यहाँ से जो भी आपका वाटर होगा, यहाँ पे जो छत के ऊपर से वाटर आएगा, तो ये क्या होगा, ये एक्स्ट्रा फेसेस प्रोवाइड किया है, तो ये आपका बाहर की ओर ड्रॉप करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये आपका डैमेज जहां पर होगा लोअर रूफ में, तो उसको यहाँ पर ये रेसिस्ट करेगा। प्रॉब्लम्स में भी आपका अलोंग द पेक वेयर द रूफ चेंज फ्रॉम द फ्लैट और स्लोप, यहाँ पर जो है फ्लैट और रूफ का यहाँ पर चेंज हो रहा है, इस पोर्शन पे हम लोग प्रोवाइड किए हैं इस तरह का आपका एक पोर्शन।
ठीक है। तो ये सब जो है आपका दो प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं मेंशन्ड रूफ में। यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है मेंशन्ड रूफ के लिए, तो ये दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे जाते हैं जितने भी सारे मेंशन्ड रूफ है उसमें। अब यहाँ पर देख रहे हैं डेक रूफ। तो डेक रूफ क्या है कि सिंपल टू हिप रूफ स्लॉप इन ऑल द फोर डायरेक्शंस। ऑल द फोर डायरेक्शंस में क्या हो रहा है कि हिप रूफ प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। ए डेक और प्लेन सरफेस फॉर्म एट द टॉप, यानी क्या कर रहे हैं कि ऊपर पोर्शंस में एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से नीचे में, तो उस तरह से हम लोग फॉर्म्ड कर रहे हैं टॉप में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेक रूफ। अब देख रहे हैं कि पिच रूफ का जितना भी सारे टाइप है यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर तीन भाग में बांटा गया, सिंपल, डबल और आपका ट्रिपल। ट्रिपल में फॉर्म्ड एंड ट्रस्ट, यहाँ पर फ्रेम्ड एंड ट्रस्ट का यूज करके बनाया जाता है। फ्रेम्ड एंड ट्रस्ट में क्या आएगा, किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट दोनों का जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वीन और किंग पोस्ट, मेंशन्ड रूफ, ठीक है। ये सब आएगा रूफ ट्रस्ट, कंपोजिट रूफ ट्रस्ट, ये सब आपका जितने भी ट्रस्ट आ रहे हैं, तो ये सब जितने भी सारे ट्रस्ट हैं ये किस में आएगा, ट्रिपल मेंशन्ड रूफ ट्रस्ट में, ठीक है। सिंपल हम लोग देखते हैं, लीन टू रूफ हम लोग देख चुके हैं, कपल रूफ भी देखते हैं, आपका कपल रूफ और कपल क्लोज रूफ और आपका कॉलर रूफ। हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या होता है कपल रूफ, कौन क्या होता है कपल क्लोज रूफ, और यह होता है कौन सा होता है आपका कॉलर बीम रूफ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल रूफ क्या है, सिंगल रूफ कंसिस्ट ऑफ एनी कॉमन राफ्टर सिक्योर्ड एट द रीच्ड एट द वॉल, यानी कि जो हम लोग सिक्योर्ड होता है कि रीज वॉल पे, और उसको रीज वॉल और वॉल प्लेट पे हम लोग यूज करते हैं। दो पोर्शन था हम लोग देखे थे, रीज्ड एंड वॉल प्लेट। तो रीज्ड एंड वॉल प्लेट क्या है कि एक रीज जो वॉल है मेरा, ये वॉल था, वॉल इधर से इधर जा रहा था, और एक जो है यहाँ से मिडिल पोर्शन से एक रीज्ड पोर्शन इधर गया था और रीज पोर्शन इधर आया था। तो इसके ऊपर से एक ऐसा था और इसके ऊपर से ऐसा था, और इस पे से हम लोग जो है राफ्टर का यूज किए थे जितने भी सारे, ठीक है। और यहाँ से फिर ऐसे कॉर्नर था, वैली था, वैली के बाद यहाँ पर भी आपका राफ्टर था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर राफ्टर था पूरे में। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पे भी आपका राफ्टर का यूज किए थे, ठीक है। तो ये सब था मेरा बना हुआ। अब यहाँ पे समझना कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग रीड बोलते हैं, और वॉल प्लेट कौन सा, ये पोर्शन से ये पोर्शन, और ये पोर्शन से ये पोर्शन, ये पोर्शन से ये पोर्शन, ये जो है आपका, इसको हम लोग वॉल प्लेट का यूज किए हैं। वॉल प्लेट और रीच के पोर्शन, दो पोर्शन को हम लोग यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ पर दो जो होता है राफ्टर का, हम लोग यहाँ पर सिक्योर करके यूज करते हैं, उसी को हम लोग जो है आपका सिंगल रूफ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होगा सिंपल स्पैन, ठीक है, स्मॉल स्पैन्स वेयर द इंटरमीडिएट सपोर्ट्स द रिक्वायर्ड फ्रॉम द राफ्टर। यहाँ पर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स देते हैं आपका राफ्टर को, और यहाँ पर जो है आपका सिंपल आपका स्मॉल स्पैन्स यहाँ पर यूज होता है। स्मॉल स्पैन्स आप देखे थे कि जितने भी सारे हैं उसमें कितना 2 से 2.5 मीटर, 2.5 से 3 मीटर तक हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह ये आपका सिंपल में आ जाता है। सिंपल में और क्या आता है कि आपका कपल रूफ, क्लोज कपल रूफ, कॉलर रूफ, ये सब कुछ जो आता है सिंपल में ही आता है। आगे चलते हैं। डबल रूफ, डबल रूफ क्या है कि यहाँ पार्लिंस वगैरह उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, सपोर्ट देते हैं कॉमन राफ्टर को। यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका राफ्टर था, 2 पोर्शन पे राफ्टर का यूज कर रहे थे, इस राफ्टर में हम लोग एक मिडिल पोर्शन पे आपका जो डिफरेंट कलर का यूज किया है, इसको हम लोग पर्लिन दे दिए मिडिल पोर्शन में सपोर्ट्स देने के। तो इसका स्पैन एरिया जो क्या है इंक्रीज कर दिया, वो 5 मीटर तक एक्सीड कर सकता है, ठीक है। 5 मीटर तक एरिया तक जहां तक होगा स्पैन का, उसको हम लोग कर सकते हैं। या फंक्शन ऑफ पर्लिन, तो यहाँ टू टाई द राफ्टर टुगेदर, यहाँ पर जो होगा टाई को, राफ्टर को यहाँ पर बांधने का काम करता है। टू एक्ट द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ द फ्रॉम द राफ्टर, यानी जो इंटरमीडिएट सपोर्ट दे रहा है राफ्टर का जो आ रहा है, उसको हम लोग सपोर्ट्स करने का काम यहाँ करता है। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर जो फंक्शंस के साथ साथ यहाँ पर आपका सपोर्ट्स करता है आपका कॉमन राफ्टर।
ट्रिपल मेंबर और ट्रस, रूट ट्रस। तो हम लोग यहाँ पर देख लिया, उसमें ट्रिपल मेंबर आपका परलिंस प्रोवाइड हो गया, ट्रस प्रोवाइड हो गया, स्पैंस एरिया हो गया, और इससे ज्यादा जो लॉन्गर हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल। उसमें हम लोग बहुत सारा ट्रस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका कॉमन राफ्टर, पर्लिन्स और दोनों को मिलाकर यहाँ पर ट्रस बनाते हैं, तीनों का स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हम लोग तीनों का मदद से, यानी कि आपका कॉमन राफ्टर, आपका पर्लिन और आपका ट्रस, तीनों का मदद से हम लोग जो बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल मेंबर ऑफ रूफ ट्रस। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं सिंगल रूफ ट्रस लिंक टू रूफ। सिंगल रूफ ट्रस लिंक टू रूफ में यहाँ पर क्या होगा, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द शूटेबल अप टू मैक्सिमम स्पैन 2.5। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि आपका जो सिंगल लेन पे रूफ होगा उसमें कितना हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका 22.5 आपका मीटर में हम लोग जो है 2.5 हम लोग इसका यूज करते हैं। राफ्टर स्लोप ऑन वन साइड ओनली, यहाँ पर एक साइड का जो होगा स्लोप वो कितना हो सकता है, तो आपका 30 डिग्री हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 30 डिग्री तक सिंगल वन साइड का जो स्लोप होगा उसको हम लोग 30 डिग्री तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा दे रहे हैं कि आपका सिंगल साइज, यानी कि एक इधर और एक इधर, दो लग रहा है, दोनों के ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाल हो गया, वाल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सपोर्ट आपका यहां से ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को देखो जो सिंगल है, यानी कि सिंगल हम लोग यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर हम लोग जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसका जो एंगल होगा कितना होगा, वो आपका 30 डिग्री होगा। इसका जो हम लोग यूज करेंगे ये 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। वन साइड का इस तरह से हम लोग 30 डिग्री का यूज करके हम लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इज नॉट कॉल्ड अ पी आपका पेंट रूफ, ठीक है, और एशियन रूफ, ठीक है, एसलेस रूफ, इसको एसलेस रूफ भी बोलते हैं और इसको पेंट रूफ भी बोलते हैं, PENT रूफ, और आपका AISLERSE एसल्स रूफ और आपका पेंट रूफ, इसको भी आपका और भी डिफरेंट नेम है इसका। वेल ऑन वन साइड ऑफ द इज हायर देन द अदर टू साइड, यहाँ पर जो होगा वाल ऑन द वन साइड एंड वन साइड क्या होता है कि आपका हायर देन द यहाँ पर यूज करते हैं, एक साइड का कम, एक साइड ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। अभी दिखाया गया कि लिंक रूफ में हम लोग देखे थे कि एक लिंक में आपका हायर पोर्शन पे आपका वाल रहता है, दूसरा कम रहता है, और यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। 30 डिग्री होगा एंगल होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि किस तरह से यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर वुडन प्लेट्स, वुडन वाल प्लेट, यहाँ पर जो वाल के ऊपर में जो प्लेट लगेगा वुडन वाल प्लेट सपोर्टेड दो एक कॉर्बेल को सपोर्ट्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। प्रोवाइडेड इन 1 मीटर सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे 1 मीटर का सेंटर पे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। कॉमन राफ्टर आर नेल्ड, कॉमन राफ्टर को हम लोग उसको वाल में और वुडन पेग में, वुडन वाल के प्लेट पे हम लोग जो इसको हम लोग लगाते हैं, यानी कि उसको नेल कर देते हैं, घुसा देते हैं, यानी कि उसको हम लोग ठोक के उसमें एडजस्ट कर देते हैं और वाल प्लेट पे दूसरा सपोर्ट्स करते हैं। अपर वाला जो होगा वो आपका इसमें होगा, नेल्ड करेंगे, और इंड पोर्शन पे यहाँ पर एक में अपर इंड पे हम लोग नेल्ड करेंगे और वुडन में हम लोग जो है प्लेट पे रखेंगे, इधर से हम लोग पोस्ट कर देंगे। तो ये दो अपर लेयर और दोनों में हम लोग समझ गए कि किस तरह से हम लोग इसका मदद से करते हैं। और आयरन नी क्या है कि लोहे का आती आता है, उसी से हम लोग उसको स्ट्रेप करते हैं, बोल्ट लगाते हैं, यूज करते हैं इसको राफ्टर पर एडिशन करने के लिए, जोड़ने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है।
एप्लीकेबल फॉर द सीट आउट हाउसेस अटैच्ड इन मेन्स बिल्डिंग। यहाँ पर आउट हाउसेस बनाते हैं, अटैच करते हैं मेन बिल्डिंग से साथ में अटैच करके बनाते हैं, या फिर आपका इसमें एप्लीकेशन एप्लीकेबल ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सेट्स के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ जो होगा आपका बिल्डिंग का जो हम लोग पार्ट बनाते हैं उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ऑन इसका वीडियो ऑन हो गया था और अपना वीडियो ऑन किया है। मिस्टर नीतीश कुमार 920C96। आपको मन नहीं लग रहा है क्लास में? यस और नो? कुछ पूछ रहे हैं नीतीश कुमार? मिस्टर नीतीश कुमार जवाब दीजिए। आप वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए, चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जो है आपका लिंक यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका वॉल प्लेट क्या होता है, कॉर्बेल क्या है। तो कॉर्बेल को सपोर्ट्स करने के लिए यहाँ पर वॉल प्लेट लगा है। वॉल प्लेट के ऊपर में हम लोग उसको जो है आपका पार्लिंस वगैरह को रखते हैं। ठीक है, एक और राफ्टर को रखते हैं। राफ्टर को यहाँ पर जोड़ने के लिए यहाँ पर बटन्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। बटन्स के बाद हम लोग इसके पास सीट्स लगा है, आपका सीट प्रोवाइड किए हैं या फिर कवरिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है। यहाँ पर गटर पोर्शन है, यहाँ पर वाटर को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर नी पोर्शन स्ट्रैप में क्या है, दोनों पोर्शन को जोड़ के रखने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं आपका नी स्ट्रैप। वाल प्लेट एंड पोस्ट प्लेट सबको समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? वाल क्या है वो भी समझ में आ रहा है, वाल एमपीएस समझ में। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। यस सर? हाँ यस सर, बोलिए। ध्यान नहीं दिया, आप फिर रिटर्न कॉल किया था, आपका नहीं लगा। तो पता नहीं कुछ कर रहे हैं आप इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जितने भी सारे पार्ट्स हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ये स्ट्रिंग कॉस्ट क्या है सर? क्या है? ये आपका कोर्स किया गया है कि आपका स्ट्रिंग कॉस्ट क्या है कि आपका ये जो अपर पोर्शन है, वाटर कोई भी ड्रॉप होगा तो ये आपका पार्लिन जो कॉमन राफ्टर का यूज किए हैं। अब यहाँ पर समझना है कि इसका यूजेस क्या होता है कि ये जो पर्लिन है, पर्लिन के इधर से अगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन में बना हुआ रहेगा, ये ऊंचा दिखाया गया है लेकिन ये आपका इतना ऊंचा हाइट पे नहीं रहता। ये वाटर इसके ऊपर में जब वाटर ड्रॉप करता है तो इधर की ओर गिर जाता है और गिरने के बाद ये स्लोप होने के कारण इधर वाटर चला जाता है, ना कि आपका इस डायरेक्शन में जाता है। तो इसका यूज यहाँ पर किया जाता है इसी के लिए। और ये क्या होता है कि यहाँ पर वाल प्लेट के साथ इसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद यहाँ पर किसी भी तरह से आपका बॉन्डिंग कर दिए, इसको बांध दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका इस डायरेक्शन में आपका मूव कर सकता है, अपर डायरेक्शन में। तो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा। इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर जैसे कि वाल प्लेट को पकड़ने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर आपका वाल प्लेट को लगाया गया और दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या किए
कि यहाँ पर जुड़ा हुआ कैसा है। ये जो ब्लैक है इसमें हम लोग इस तरह से आपका सपोर्ट दे दिया और इधर आपका नेल या फिर आपका बोल्ट या रिवेट के थ्रू हम लोग कस दिए, दोनों साइड कस दिए। ये इसको पकड़ के रखा, इसको भी पकड़ के रखा, इसको भी पकड़ा है, इसको भी रखा। दोनों को हम लोग पकड़ के रखने के कारण क्या हो रहा है कि दोनों को आपस में जोड़ के रखा है, इसको हिलने नहीं दे रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका कॉर्बेल है, कॉर्बेल के ऊपर में यहाँ पर जो वाल प्लेट लगा हुआ है इसको भी दोनों को हम लोग ज्वाइंट कर दिए, कॉर्बेल पर रख दिए। कॉर्बेल जो है वाल के अंदर में घुसा हुआ रहता है, तो इस इधर से सपोर्ट्स करने के लिए इस तरह से आपका बनाया गया। तो ये तो आपका अच्छा डिस्टेंस में है, ये आपका यहाँ पर दिखाया गया, ये इतना डिस्टेंस पे रहता है, ये ऐसा डिस्टेंस ऐसा बनता है, लेकिन यहाँ पर कम करके दिखाया गया है। और किसी को कुछ पूछना है? बैटन क्या होता है? इरेज बोर्ड क्या है सर? ये एच बोर्ड यस सर, बता रहा है। चलो एक एक करके बता ही देते हैं। ये आपका स्ट्रिंग कोर्स क्या समझ में आ गया क्या था? बैटन क्या होता है? तो बैटन क्या होता है कि दो आपका दो आपका अगर कोई इस पोर्शन इस तरह का आपका कोई वाल है और इस पे हम लोग जो है इस तरह का स्ट्रेट लाइन कुछ भी हम लोग बना रहे हैं, यानी कि इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर से हम लोग इस तरह से और कंटिन्यू इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं बैटन। यानी कि आपका दरवाजा भी होगा बैटन का होगा और आपका एक लेसनिंग का होगा। लेसनिंग क्या होता है, बैटन क्या होता है? सपोर्ट के लिए दिया जाता है ना सर? ये आपका बैटन है। बैटन मतलब क्या है कि सपोर्ट दीजिए वाल प्लेट को या फिर इसके ऊपर में कवरिंग मटेरियल प्रोवाइड कीजिए या फिर एक दूसरे को जोड़ दीजिए, ये आपका बैटन है। बैटन क्या होता है? यहाँ पर एक देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस्तेमाल जो कर रहे हैं, यूजेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सोच लो कि 12 लगाकर हम लोग यहाँ 12 लगाकर एक दरवाजा बना है, उसमें जितना भी सारा इस टाइप का हम लोग जो पटरा लगाया है उस पटरा को हम लोग बैटन बोलते हैं। ठीक है, पैटर्न क्या होता है कि आपका सेम डायरेक्शन सेम आपका साइज सेम जो है हम उसको यूज करते हैं, इसका साइज सेम होगा और इसका जो होगा आपका थिकनेस कम बेसी हो सकता है, लेकिन आपका हम लोग इस तरह से यूज जो करते हैं उसको पैटर्न बोलते हैं। लेसनिंग क्या होता है? तो लेसनिंग जो पोर्शन कहलाता है वो आपका यहाँ से एक डोर को इस्तेमाल करेंगे, दूसरा को यहाँ करेंगे। ठीक है, एक पैटर्न इधर से आ गया, अब दूसरा यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है, और ये वाला ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे जाएगा। समझ में आया? तो ये जो क्रॉस दिख रही है, मतलब कि जो ये ऐसे आके ऐसे आया और ऐसे के बाद ऐसे आया, उसको हम लोग बोलते हैं लेसनिंग। और ये जो आपका ये वाला पोर्शन जो सीधा सीधा जो स्ट्रेट लाइन में यूज किया है वो है बैटनिंग। तो बैटन यहाँ पर बैटन का यूज किए हैं, यानी सीधा स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर ये कंटिन्यू अगर ये वाल इस तरह से इधर होगा, ये वाला बटन भी इधर जाएगा, ये वाला बटन भी इधर जाएगा, ये वाला बटन भी इधर जाएगा, इधर से आपका सारा बटन इधर से जाएगा। अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक कवरिंग मटेरियल का यूज करेंगे जो इसके ऊपर में कवर्ड किया जाएगा। तो कवरिंग मटेरियल का हम लोग यहाँ पर लगाकर इसको कवर्ड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इधर से पोर्शन से यहाँ पर लाएंगे और इधर से कवर कर देंगे इस पोर्शन को चारों को। अब कवरिंग मटेरियल को हम लोग जब इसके ऊपर में कवर्ड कर रहे हैं तो उसको नीचे से सपोर्ट देने के लिए हम लोग बैटन का यूज किए हैं। ये जो आपका पर्लिन है जो आपका कॉमन राफ्टर है, तो कॉमन राफ्टर भी कंटिन्यू आपका इस पोर्शन से आपका जाएगा। ठीक है, इधर से आपका इस पोर्शन से एक आएगा, इस पोर्शन से एक आएगा, आपका राफ्टर की तरह आपका कॉमन राफ्टर का यहाँ पे यूज किए हैं। तो कॉमन राफ्टर पे यहाँ पे पर्लिन को यहाँ पर एडिशन किया गया है, बटन में और आपका दोनों को एडिशन बनाकर यहाँ पर एक कवरिंग करते हैं, कवरिंग करके इसको हम लोग छत पे लगाते हैं, छत के ऊपर में ऐसा वर्क करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बैटन। तो बैटन भी सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका रूफ कवरिंग। तो कवरिंग में दिखाया कि कवर करने के लिए आपका जो पोर्शन आपका एक मटेरियल का यूज करते हैं उसको हम लोग करते हैं। गटर पोर्शन क्या है? गटर क्या है कि वाटर को यहाँ पर जो है गटर करने के लिए कर देते हैं। अब गटर का पोर्शन है और दोनों का एडिशन, यानी कि यहाँ पर जो आपका आएगा इंड पोर्शन है आपका जो राफ्टर ये आपका राफ्टर का, तो वो क्या होगा कि गटर को यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे इप्स बोर्ड क्या है कि नीचे पोर्शन पे हम लोग जो है एक्स्ट्रा लगाते हैं,
वो आपका इधर से सुंदर देखने के लिए, बहुत डिजाइन डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। बहुत सारा जो होगा वाटर यहाँ पर ड्रॉप इधर करे, ना कि वॉल की तरफ कर जाए, तो इधर से आपका इसका यूज किया जाता है, इधर से इसको एप्स बोर्ड को, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नी का इस्तेमाल किया, तो नी क्या है कि वॉल प्लेट के जो ये आपका वॉल प्लेट है या फिर पोस्ट प्लेट है, पोस्ट प्लेट वॉल प्लेट को हम लोग पकड़ने के लिए, और ये जो आपका कॉमन राफ्टर है इसको पकड़ने के लिए हम लोग दोनों को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर नी स्ट्रैप का यूज किए हैं। ये राफ्टर हो गया, ये आप राफ्टर है। वॉल प्लेट क्या है, ये वॉल के ऊपर में रखा हुआ है, कॉर्बेल के ऊपर में, कॉर्बेल में क्या कंटिन्यूस इधर की ओर जा रही है, और ये आपका कॉर्बेल हो गया। कॉर्बेल के ऊपर में, कॉर्बेल के ऊपर में क्या हो रहा है कि आपका हम लोग इसके ऊपर में इधर से आपका ऐसा और इधर से ऐसा, और ये आपका ऐसा, और इसके ऊपर में ऐसा, ऐसा, ये जो है इधर से हम लोग जो कॉर्बेल लगाए थे, कॉर्बेल के ऊपर में हम लोग इसको एक तरह का हम लोग इस तरह का पूरा जो लकड़ी का आता है जिसके ऊपर में हम लोग पर्लिन्स वगैरह लगाते हैं, तो पर्लिन इसके ऊपर में ऐसे अब लगना शुरू होगा, ठीक है। राफ्टर, राफ्टर का यूज ऐसे करेंगे इसके ऊपर में। तो राफ्टर को रखने के लिए क्या होगा कि डायरेक्ट लोड जो होगा घर यानी कि वॉल के ऊपर में ना पड़े, उसके लिए हम लोग क्या किए कि वॉल को हम लोग कॉर्बेल लगाए, कॉर्बेल के ऊपर में एक प्लेट को प्रोवाइड किए, प्लेट सारा लोड रजिस्ट करेगा और एक सरफेस एरिया बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है इस तरह से आपका कवरिंग करेंगे। तो सभी को अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझ में आ गया, कॉर्बेल, वॉल प्लेट और ये वॉल का बचा हुआ तो वॉल समझ में आ गया, एक कवरिंग मटेरियल है। अब इसका सारा जो पार्ट्स है, टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर सबके साथ साथ कैसा क्या नाम है, सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है प्लाईवुड्स का यूज किया गया है, डोरवे है, यहाँ पर एरिया डोरवे का है, डबल यहाँ पर फ्रेम लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो हेडर पोर्शन में है, यहाँ पर प्रेशर थ्रेड लगाया गया, नीचे से जो प्रेशर होगा उसको हम लोग ट्रीटेड करने के लिए यहाँ पर जो है किया गया है। नीचे पोर्शन में यहाँ पर साइडिंग है, ये आपका साइडिंग पोर्शन है, T1 करके, T1 से लेकर T11 तक का साइज होगा, सब एक से एरिया दिया गया है, उसको एक थीम पोर्शन प्रोवाइड किया है, थीम पोर्शन